Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be talking another problem on breadth first search, which is word ladder. So this is one of the most interesting problem. So let's see. A transformation sequence from word begin word to word end word using a dictionary word list is a sequence of words begin word to S1 then S2 and then SK such that. समझाता हूँ इसको मैं. हम एक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस गिवन है, ठीक है. एक बिगिन वर्ड गिवन होगा, एक एंड वर्ड गिवन होगा और कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स हमें एक डिक्शनरी की फॉर्म में गिवन होंगे, ठीक है. हमें करना क्या है कि हमें बिगिन वर्ड से कुछ S1 स्ट्रिंग बनानी है, फिर उस S1 से कुछ S2 स्ट्रिंग बनानी है, फिर उस S2 से कुछ S3 स्ट्रिंग बनानी है, एंड एट द एंड ऐसे करके करके लाइक ट्रांसफॉर्म करके लाइक सीक्वेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके वी नीड टू रीच द एंड वर्ड, ठीक है. थोड़ा पढ़ते हैं इसको आगे. एवरी एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्ड्स डिफर बाय अ सिंगल लेटर, ठीक है. तो ये लाइन थोड़ी सी लाइक अजीब है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस. तो उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. सपोज करो कि हमें हिट वर्ड गिवन है, राइट. मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक मैं अभी एग्जांपल भी समझाऊंगा बट समझने की कोशिश करते हैं. तो मान लो एक हिट वर्ड गिवन है, तो पता है आप हिट से क्या क्या सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हो. आप हिट से AIT फॉर्म सीक्वेंस कर सकते हो, ठीक है. या फिर आप इस हिट से BIT भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप H को एज इट इज रहने दो और AT आप फॉर्म कर सकते थे, ठीक है. या फिर आप इसमें H को एज इट इज रहने दो BT फॉर्म कर सकते थे, ऐसे करके. इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो कि जब मैं हिट की बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट कैरेक्टर को पकड़ सकता हूं. सिर्फ एक लेटर को एट वन पॉइंट इन टाइम एक लेटर को मैं चेंज कर सकता हूं. तो अगर आप एक लेटर को चेंज कर सकते हो, आप क्या क्या बना सकते हो. आप AIT बना सकते हो, आप BIT बना सकते हो. सिमिलरली आप CIT, DIT, EIT, FIT ऐसे करके आप ZIT तक आप बना सकते हो, ठीक है, जस्ट बाय चेंजिंग वन लेटर. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप H को एज इट इज रहने दो, आप T को एज इट इज रहने दो, फिर इस वर्ड को आप HAT, HBT, HCT, HDT ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है. दिस इज वन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस दैट यू कैन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड हिट. तीसरा सीक्वेंस भी आप क्या बना सकते हो कि आप H और I को एज इट इज रहने दो, फिर A, देन HIB, देन HIC, देन HID ऐसे करते करते आप ये भी बना सकते हो until like till you reach HIZ, ठीक है. आप ये कर सकते हो. तो एक वर्ड को जब मैं बात कर रहा हूं तो एक वर्ड के किसी भी एक लेटर को आप किसी दूसरे लेटर में चेंज कर सकते हो, तो वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. अब एक मैं सीधा सीधा आपको एग्जांपल दिखाता हूं. पहले देख लेते कि हमें करना क्या है. तो वी आर गिवन टू वर्ड्स, बिगिन वर्ड एंड एंड वर्ड, एंड वी आर गिवन अ डिक्शनरी वर्ड लिस्ट. वी नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द शॉर्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस, ठीक है. हमें बिगिन वर्ड से एंड वर्ड बनाना है यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन, जो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक पॉइंट इन टाइम पे आप किसी भी एक वर्ड को दूसरे वर्ड में फॉर्म कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग एनी वन लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है. तो हमें नंबर ऑफ लाइक मिनिमम और यू कैन से लाइक शॉर्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हमें बताना है. तो वो नंबर बताना है कि कितना कितना डिफरेंट वर्ड्स हमें लगेगा. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. तो वी आर गिवन दिस इनपुट, बिगिन वर्ड इज गिवन एज हिट, एंड वर्ड इज गिवन एज कोग, एंड वर्ड लिस्ट हमें कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है. अच्छा, एक चीज और भी है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास हिट है तो आप हिट को इस AIT में कन्वर्ट कर दोगे. नहीं, आप हिट को AIT में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि AIT आपकी डिक्शनरी में गिवन नहीं है. आपके पास पॉसिबिलिटी है कि क्या मैं हिट को AIT में कन्वर्ट कर सकता हूं. यस, इट्स अ वैलिड सीक्वेंस, इट्स अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट AIT में कर नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि आप एक करंट वर्ड को दूसरे वर्ड में आप तभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अगर वो आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, ठीक है. तो आप AIT को भी नहीं कर पाओगे, आप BIT को भी नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो इवेंचुअली होगा क्या, लाइक यू विल रीच एट अ पॉइंट कि अगर आप H को रिप्लेस करते हो किसी भी लेटर से और IT को रिप्लेस नहीं करते हो तो आप देखो किसी भी वर्ड को नहीं कर पाओगे ट्रांसफॉर्म. लाइक हिट को जस्ट बाय चेंजिंग H टू सम अदर वर्ड यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, H को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और I को रिप्लेस करेंगे. अब देखो I को रिप्लेस भी आप किससे कर सकते हो, O से रिप्लेस कर सकते हो. तो मतलब आपके पास हिट को हॉट में कन्वर्ट करने का एक तरीका होगा. क्यों? क्योंकि हॉट वर्ड जो है वो आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है. तो यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट हिट फ्रॉम हिट टू हॉट एक्चुअली, राइट. तो दिस इज वन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज पॉसिबल, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस प्रॉब्लम इज वी आर कैटेगराइजिंग दिस प्रॉब्लम इनटू ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट. लेट्स लुक एट दैट. तो वी आर गिवन बिगिन वर्ड एज हिट, राइट, एंड एंड वर्ड हमें को गिवन है. तो जब भी देखो, सबसे पहला चीज तो आप समझो ये चीज कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम क्यों कह सकते हैं इसको, लाइक व्हाई शुड वी इवन कंसिडर इट एज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है. तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जब भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर एक शॉर्टेस्ट पाथ में हमें पहुंचना हो, लाइक फ्रॉम सम सोर्स टू सम डेस्टिनेशन वी वांट टू रीच इन अ शॉर्टेस्ट पाथ और लाइक मिनिमम टाइम, देन ट्राई टू अप्लाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम कि क्या मैं इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च सॉल्व कर सकता हूं. तो यहां पे भी सेम सिनेरियो है. वी आर गिवन अ बिगिन वर्ड एंड वी नीड टू रीच अ सम टारगेट, राइट.
वी आर गिवन अ बिगिन वर्ड एंड वी नीड टू रीच सम टारगेट एंड वी नीड टू गिव द मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस, राइट। कम से कम जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हमें लगे हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इनिशियली क्या होगा, आई विल बी कंसिडरिंग अ क्यू, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बेसिकली हैव अ क्यू मेंटेन्ड विद मी, राइट। दिस इज अ क्यू एंड इस क्यू के अंदर आई विल बी मेंटेनिंग द इनिशियल वर्ड्स, राइट। तो मेरे पास इनिशियल वर्ड कौन है, हिट है। तो आई विल सिंपली पुट दिस वर्ड हिट इनटू माय क्यू, राइट। आई विल पुट दिस वर्ड इनटू माय क्यू एंड आई विल बी टेकिंग अ वर्ड काउंट। सो लेट मी जस्ट राइट वर्ड काउंट, ओके। सो आई विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड। सो इनिशियली लेट्स मार्क इट विद जीरो। सो इनिशियली मेरे पास जो नंबर ऑफ वर्ड काउंट है वो जीरो है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी एक वर्ड नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे काम कर सकते हो, देखो इसमें ना एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्ड काउंट आपको पहला जो बिगिन वर्ड गिवन है ना, तो आपको, और सपोज करो अगर इसमें बिगिन वर्ड और एंड वर्ड दोनों हिट होते तो भी आपको एक वर्ड लगता। लाइक वर्ड काउंट क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने एक वर्ड, तो आपका लाइक आपको बिगिन वर्ड या फिर एंड वर्ड को आपको काउंट करना है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो इसका वर्ड काउंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब आंसर आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो सिर्फ एक ही केस में होगा, वो मैं बताऊंगा आपको कब होगा। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर बिगिन वर्ड से किसी एंड वर्ड पे पहुंचना है तो आपको बिगिन वर्ड को भी इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड तो करना ही है, इसलिए मैं वर्ड काउंट को 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास वर्ड काउंट 1 है, तो मैंने अपने इस वर्ड काउंट को, हिट को, अपनी क्यू के अंदर इंसर्ट कर लिया है। अब देखो ध्यान से मैं करूंगा क्या, ठीक है। आई विल स्टार्ट पॉपिंग दिस वर्ड, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियली अभी तक यही है एक वर्ड हिट, तो आई विल पॉप दिस। पॉप करने से क्या होगा कि मेरे को करंट वर्ड मिला हिट। दिस इज माई करंट वर्ड हिट, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है। मैं इसका फर्स्ट कैरेक्टर लूंगा और मैं इसके फर्स्ट कैरेक्टर को 26 कैरेक्टर से रिप्लेस करूंगा। पहले मैं AIT बनाऊंगा, फिर मैं BIT बनाऊंगा, फिर मैं CIT बनाऊंगा, फिर मैं DIT बनाऊंगा, इस तरीके से। एंड एवरी टाइम आई विल कन्वर्ट अ वर्ड फ्रॉम सम गिवन वर्ड टू सम अदर वर्ड। आई विल चेक वेदर इट्स देयर इन माई लिस्ट, क्या वो वर्ड मेरी लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हिट से AIT बना रहा हूं, तो मैं चेक करूंगा कि क्या AIT एक ट्रांसफॉर्मेशन, पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन है भी। तो देखो AIT मेरी वर्ड की लिस्ट में है ही नहीं, इसका मतलब मैं हिट से AIT नहीं बना सकता। तो आई विल नॉट मेक दिस फॉर्मेशन, राइट। क्या मैं इसको BIT बना सकता हूं, कैन आई मेक दिस BIT? नहीं, क्यों? क्योंकि BIT भी मेरे वर्ड की लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली हम सीधा सीधा बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक वर्ड हिट है तो हिट के H को मैं रिप्लेस अगर करना चाहता हूं ABCD अप टिल Z, तो मैं आई थिंक एक भी सीक्वेंस नहीं बना पाऊंगा, एक भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना पाऊंगा। इसका मतलब H को रिप्लेस करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज I। तो क्या मैं I को रिप्लेस कर सकता हूं? ठीक है, I को रिप्लेस करके देखते हैं। तो I को जब मैं रिप्लेस करूंगा A से, तो HAT बनेगा, फिर HBT बनेगा, फिर HCT बनेगा, फिर HDT बनेगा, फिर HET बनेगा। इस तरीके से मेरे पास वर्ड्स बनते रहेंगे। तो इवेंचुअली हुआ क्या, देयर विल बी अ वर्ड होट, राइट। एक वर्ड आएगा होट, और जब मैं चेक करूंगा कि ये जो वर्ड बना एट दिस मोमेंट क्या ये मेरी डिक्शनरी में है। इफ इट्स देयर इन माई डिक्शनरी दैट मीन्स दिस इज अ पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। तो मैं हिट को हॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इवेंचुअली इसको अपने क्यू के अंदर इंसर्ट कर लूंगा, ठीक है। और अब मैं इस वर्ड को अनमार्क कर दूंगा, बिकॉज अब फ्यूचर में हो सकता है कि वापस से मैं ये वर्ड बनाऊं, ठीक है। तो मैं अब वापस से इस वर्ड पे नहीं जा सकता। अगर मैं हिट से हॉट पे आ चुका हूं तो मैं वापस से हॉट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो अब मैं आपको बताता हूं। चलो ये तो हो गया डन। अब एक काम करते हैं, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है हिट्स से, क्योंकि वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्योंकि यही बोलते हैं आपका जो BFS बोलता है कि एक मोमेंट पे अगर आपके पास ये सोर्स पॉइंट है हिट, तो हिट से कौन कौन से वर्ड आप एक साथ बना सकते हो वो सब निकालो, राइट। तो अभी के लिए हिट से सिर्फ हॉट पॉसिबल है, बाकी कोई और वर्ड पॉसिबल नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, बाकी और कोई पॉसिबल नहीं है। कम से कम हमें 2 कैरेक्टर्स लगेंगे फिर चेंज करने के लिए, बट हम एक मोमेंट पे एक ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट 1 लेटर, बट मिनिमम 2 कैरेक्टर्स लगेंगे अगर हमें किसी और वर्ड में बनाना है। तो नहीं बन पाएगा भी, और हॉट के अलावा कोई और वर्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव इटरेटेड वन पर्टिकुलर इटरेशन। तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज मेरी एक इटरेशन खत्म हो गई, तो मैं वर्ड काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा बाय 2, ठीक है। अच्छा, और अब मैं अपना नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करूंगा विच इज हॉट। तो आई विल स्टार्ट डिलीटिंग। तो इस नेक्स्ट लेवल का जो मेरा साइज है वो 1 है, तो मैं 1 साइज का लूप, लाइक 1 टाइम लूप चलाऊंगा। अब मेरे पास जो करंट वर्ड है वो हॉट वर्ड है, ठीक है। तो मेरे को हॉट वर्ड को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इटरेट कंसिडर करना है, और अब मैं हॉट वर्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स टेक दिस H वर्ड। तो अब इस H वर्ड को मैं देखता हूं और मैं आई चेक वेदर आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू सम अदर वर्ड और नॉट। तो लेट्स सी दैट। तो क्या मैं हॉट को किसी में AOT में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं। BOT, COT, DOT, यस, डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि डॉट इज इन माई लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, राइट। तो क्योंकि मैंने डॉट में कन्वर्ट किया, तो आई विल एड दिस पर्टिकुलर वर्ड डॉट इन माई क्यू एंड आई विल नाउ रिमूव दिस फ्रॉम माई लिस्ट, राइट।
सो बेसिकली एक्चुअल लिस्ट में हम रिमूव नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगा ना, इस वर्ड लिस्ट का एक वर्ड सेट बना लूंगा, ठीक है, वर्ड सेट, और उस वर्ड सेट के अंदर भी ये सारे वर्ड्स होंगे, क्योंकि लिस्ट में हर एक वर्ड को चेक करने के लिए आपको बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, सेट में वही काम करने के लिए आपको बिग ऑफ वन टाइम लगेगा। तो इनिशियली क्या होगा कि मैं इस वर्ड लिस्ट को वर्ड सेट में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये मैं, चलो ठीक है, दिस इज लाइक सिंपल, इसके बारे में बाद में बात करते हैं अभी। तो मैंने होट को डॉट में कन्वर्ट कर लिया, डॉट में कन्वर्ट किया, एक पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने क्यू के अंदर ऐड किया, मैंने उसको अपनी लिस्ट से हटा दिया, मतलब सेट से मैंने उस वर्ड को हटा दिया, ताकि मैं फ्यूचर में वापस से सेम वर्ड पे ना पहुंचू, राइट, ठीक है। तो डॉट तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्या और में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ठीक है, अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना, डी के बाद ई आएगा, ई ओ टी, फिर ई के बाद एफ आएगा, एफ ओ टी, देन एफ के बाद जी आएगा, राइट, तो जी ओ टी, देन तो बट जी ओ टी इज नॉट इन माई लिस्ट, राइट। सिमिलरली ऐसे करते करते देयर विल बी अ वर्ड एल ओ टी, दैट मीन्स होट को एट द सेम टाइम आई कैन कन्वर्ट इनटू लोट एज वेल। तो मैं क्या करूंगा, लोट इज अगेन अ सेम ट्रांसफॉर्म। देखो यही तो, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एक मोमेंट पे जब मैं किसी सोर्स पे हूं होट पे, तो एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम लोकेशन फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ पॉइंट आई कैन एक्चुअली फॉर्म टू डिफरेंट वर्ड्स, आइदर डॉट और लोट, दीज आर टू डिफरेंट चॉइसेस विद मी, राइट। तो मैं दोनों को ही कंसिडर कर रहा हूं, और अब मैं क्या करूंगा, लोट को भी अपने सेट में से हटा दूंगा, और मैंने उसको क्यू के अंदर इंसर्ट कर लिया कि ये मेरे पास सेम लेवल पे कन्वर्ट कर सकता हूं फ्रॉम होट टू डॉट और लोट। आई हैव टू चॉइसेस, आई कैन कन्वर्ट डॉट फ्रॉम होट और आई कैन एक्चुअली मेक लोट फ्रॉम होट, राइट, ग्रेट। अब सिमिलरली आगे चलते हैं, तो एल के बाद एम आ जाएगा, देन एन आ जाएगा, तो बाकी और कोई वर्ड्स मेरे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ओ को कन्वर्ट करके देखते हैं अब, तो एच ओ टी के बाद मैं ओ को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम ए टू जेड, तो एच ए टी बनेगा, एच बी टी बनेगा, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा कि यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी वर्ड। देन लास्ट में हम तीसरा कैरेक्टर रिप्लेस करेंगे, एच ओ टी के बाद लाइक टी को रिप्लेस करेंगे, तो एच ओ ए बनेगा, एच ओ बी बनेगा, एच ओ सी बनेगा, एच ओ डी बनेगा, and similarly you will find that you will not be able to find any transformation which is already there in your in your word list, right। तो हम कोई भी वर्ड नहीं बना पाएंगे, that means hot को ट्रांसफॉर्म सिर्फ हम दो ही तरीकों में कर सकते हैं, either dot or lot, these are the two choices। and now because you have completed your iteration, so now you will increment your word count, that means you have taken 3 words now, right। so from hit hot and then you are coming to dot, so you have consumed 3 different words now। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसका साइज कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज सी होट के बाद ये 2 चॉइसेस है मेरे पास, तो मैं तब तक लूप चलाऊंगा जब तक मैं दोनों वर्ड्स को कंज्यूम नहीं कर लूंगा, राइट। तो 2 बार मेरे पास ये लूप चलेगा, तो पहले मैं डॉट को कंसिडर करता हूं, बिकॉज डॉट इज इन फर्स्ट प्लेस इन माई क्यू, तो मैं डॉट की बात करता हूं। अब डॉट से आप क्या क्या बना सकते हो वो फिगर आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं डॉट को डी को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम ए टू जेड, तो ए ओ टी बनेगा, बी ओ टी बनेगा, सी ओ टी, डी ओ टी, ऐसे करके बनेगा। तो इवेंचुअली आप देखो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें लास्ट में ओटी हो, जो हम आपकी डिक्शनरी में बचे हुए वर्ड्स हैं उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें लास्ट में ओटी हो। इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को रिप्लेस करने से आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो डी को एज इट इज रखते हैं, अब ओ की बात करते हैं, तो ओ को रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली लास्ट में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें टी हो अभी भी, तो ओ को रिप्लेस करने से भी ए टू जेड आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस नहीं मिलने वाला है। नाउ लेट्स कम टू दिस टी। अब टी को रिप्लेस करता हूं, तो टी को रिप्लेस करूंगा ए से, तो डी ओ ए बनेगा, देन डी ओ बी बनेगा, देन डी ओ सी बनेगा, देन डी ओ, है ना, ऐसे करके डी ओ डी बनेगा। इस तरीके से करते 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 यू विल फाइंड अ वर्ड विच इज डी ओ जी, तो आपको एक वर्ड मिलेगा डी ओ जी, ठीक है। बिकॉज डी ओ सेम है और आप टी को रिप्लेस कर रहे हो, टी को रिप्लेस कर रहे हो किससे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जैसे आपको जी आया तो आपको देखा कि डी ओ जी इज इन माई लिस्ट, तो यू विल एक्चुअली एड दिस वर्ड इन टू योर लिस्ट, तो आपने अपनी क्यू के अंदर इस वर्ड को ऐड कर दिया है, ठीक है, डॉग। इसके अलावा कोई और वर्ड बनेगा, तो आई थिंक कोई और वर्ड नहीं बनेगा, तो देयर विल बी ओनली डॉग, ठीक है, मेक सेंस। तो हमने एक तो ये इटरेट कर लिया है, तो इससे हमें कुछ फायदा मिला नहीं। अब नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, लोट, क्योंकि सेम लेवल पे है ना, तो सेम लेवल को जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारा बीएफएस में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वी नीड टू कंप्लीट दिस लेवल। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके पास लोट। अब लोट में देखते हैं, तो लोट में भी सेम चीज़ है। देखो आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें लास्ट में टी हो, तो एल को चेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ओ को चेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इवेंचुअली होगा क्या, आप टी को ही चेंज करके देखो, हाँ हम करेंगे वो चीज़, हम लूप लगाएंगे उस चीज़ का कि एल को भी चेंज करके देखो, देन ओ को चेंज करके देखो हर एक लेटर से, देन टी को चेंज करके देखो। जब आप टी को चेंज करोगे तो यू विल फाइंड अ वर्ड एल ओ जी, ठीक है। तो एल ओ जी इज देयर इन योर लिस्ट, तो यू विल ऐड दिस वर्ड इन टू योर क्यू, एंड नाउ इवेंचुअली वॉट विल हैपन, like you have completed your level. Once your level is completed, then you will increment your word count. तो now your word count has become 4, ठीक है, ग्रेट, ओके, मेक सेंस। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये लेवल कंप्लीट हो चुका, ये लेवल कंप्लीट हो चुका, ये वाला भी लेवल कंप्लीट हो चुका, अब ये लेवल की बारी है, तो अब हम डीओजी को डिलीट करेंगे, एंड नाउ वी विल सी कि डीओजी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो डीओजी का फर्स्ट कैरेक्टर उठाओ डी, तो एंड वी विल स्टार्ट रिप्लेसिंग, तो पहले हम एओजी बनाएंगे, देन बी हम बीओजी बनाएंगे, देन हम सीओजी बनाएंगे, एंड जैसे हम सीओजी बनाएंगे
ठीक है। जैसे ही मैं COG बनाऊंगा तो COG क्योंकि एक मेरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स में है तो मैं COG वर्ड को अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं COG को ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने COG को ऐड किया मैं इसको अनमार्क कर दूंगा कि अब ये विजिटेड हो चुका है, अब मैं इसको फ्यूचर में विजिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो COG मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखो कोई और वर्ड आपकी वर्ड लिस्ट में बचा ही नहीं है, तो आप चाहे कुछ भी बना लो, आप नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये लेवल आपका कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स डिलीट द नेक्स्ट वैल्यू विच इज LOG। तो LOG को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और LOG से मैं अब वर्ड बनाने की कोशिश करूँगा। देखो वर्ड लिस्ट में अब कुछ बचा ही नहीं है, जब वर्ड लिस्ट में कुछ बचा ही नहीं तो आप कुछ भी बना लो, आप कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है, बिकॉज वर्ड लिस्ट में आपकी कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, ये लेवल में आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही लेवल कंप्लीट हुआ आपने वर्ड काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, तो वर्ड काउंट हैज बिकम नाउ 5। ओके, नाउ वंस वर्ड काउंट हैज बिकम 5, नाउ यू विल स्टार्ट डिलीटिंग द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल में अब आपके पास क्यू में क्या पड़ा है, COG। तो जैसे ही आप COG को डिलीट करोगे, तो जैसे देखो एक चीज है कि whenever you are deleting any element from the queue, you will always be having this check that whatever element that you are deleting, like current, let's say current value, whatever current value that you are deleting, if it's equal to the target, or you can say like end word, because end word is given. So target or you can say like end word. So if current value that you are deleting from the queue, if it's equal to the end word, so you can return word count at, like instantly you can return word count, and this word count is now at this moment is 5, and hence you are taking 5 different words। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो पहला वर्ड हिट था, दूसरा वर्ड होट, तो आपने हिट से होट में कन्वर्ट किया, आपने होट से डॉट में कन्वर्ट किया, देन आपने डॉट से डॉग में कन्वर्ट किया, एंड देन डॉग से आपने कोग में कन्वर्ट किया। तो इवेंचुअली आपके पास कितने वर्ड लगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो आपके पास टोटल 5 वर्ड्स लगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, वाई आई एम कॉलिंग इट एज 5, क्योंकि आपको इनिशियल एंड लास्ट वर्ड जो आपका बिगिन वर्ड एंड जो एंड वर्ड था उनको भी आपको काउंट करना है, ठीक है। उनको दोनों को काउंट करके आपके पास टोटल 5 वर्ड्स लगे। दैट वाज द रीजन कि मैंने वर्ड काउंट को 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक चीज है कि मैं आंसर तब कैलकुलेट कर रहा हूं जब मैं क्यू से डिलीट कर रहा हूं। तो जब मैं क्यू से डिलीट कर रहा हूं ना, तब मैं एक्चुअल में चेक कर रहा हूं कि मेरा करंट वैल्यू टारगेट के बराबर है कि नहीं। और ये काम मैं हर सवाल के अंदर कर रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम पे भी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है, उसमें भी मैंने क्या किया था, मैंने जैसे बस राउट्स वाला प्रॉब्लम था, बस राउट्स वाले में जब मैं डिलीट कर रहा था ना क्यू के अंदर से, तब मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि क्या यही मेरे पास टारगेट है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप तभी डिलीट कर, मतलब लाइक मैं जनरली ऐसे करता हूं कि जब मैं क्यू से डिलीट करता हूं मैं तब टारगेट को मैच करता हूं, ठीक है। अदरवाइज आप जब क्यू के अंदर ऐड कर रहे थे तब भी कर सकते थे, क्योंकि टारगेट आपको तब भी मिल गया था, बट उस केस में क्या था, आपको वर्ड काउंट +1 रिटर्न करना होता। बट मैं जनरली क्या करता हूं, मैं क्यू से जब डिलीट करते हैं तब मैं रिटर्न करता हूं वर्ड काउंट, तो उस टाइम पे वर्ड काउंट अपने आप में आंसर होता है, इसलिए फिर +1 या -1 करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। एक बार इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो फिर इसका कोड करेंगे। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू आर डूइंग एवरी टाइम। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वर्ड की लिस्ट में आपके पास सारे के सारे वर्ड्स है ना, वो हिट वर्ड से मे भी बन सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या पता आपके पास जैसे होट है, ठीक है, फिर आपके पास हो सकता था AOT भी होता, क्या हो सकता था आपके पास HPT भी हो सकता था। तो सारे वर्ड्स हो सकते थे। पॉसिबिलिटी थी कि आप शुरुआत में ही बिगिन वर्ड से सारे वर्ड्स ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। दैट मीन्स इवेंचुअली इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी क्यू के अंदर सारे के सारे वर्ड्स आ सकते हैं। जितने भी वर्ड की लिस्ट में आपके पास सारे वर्ड्स गिवन है वो सारे के सारे आपकी क्यू के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब आपका जो वाइल लूप चलेगा क्यू का, वो तो एग्जैक्टली कितनी बार चलेगा, वो फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड की लिस्ट के नंबर ऑफ टाइम चलेगा। अज्यूम करते हैं, सपोज करो कि मैं कुछ अजम्पशंस ले लेता हूं, राइट। लेट्स से मेरे पास टोटल्स n नंबर ऑफ वर्ड्स है, राइट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके। एंड लेट्स से k इज द साइज ऑफ ईच वर्ड, ओके, साइज ऑफ ईच वर्ड। दिस इज अजम्पशन दैट आई एम टेकिंग, ओके, साइज ऑफ ईच वर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है मेरे पास n एंड k इज द साइज ऑफ ईच वर्ड। अब ये लाइक दिस विल बी द कोड दैट आई विल बी राइटिंग इन सम टाइम, राइट। तो एक बार थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको ये तो बोला था कि आपके पास एक क्यू होगी, राइट, उस क्यू पे हम इटरेट करेंगे, हर बार एक क्यू से एलिमेंट को डिलीट करेंगे, उसको चेक करेंगे, अगर वो करंट वर्ड एंड वर्ड के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये जो करंट वर्ड हमने फेच किया ये स्ट्रिंग है, तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं था, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है जावा के अंदर, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड करते वक्त, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इस करंट वर्ड पे इटरेट करेंगे। अब मुझे इस पूरे करंट वर्ड पे इटरेट करना है। अब इस करंट वर्ड के हर एक कैरेक्टर से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 वर्ड है, लेट्स से HIT था, तो ये तो एक वर्ड है, इसकी लेंथ है K आपके पास, राइट। पर आपको करना क्या है, आपको इसके लिए 26 टाइम इटरेट करना है, फिर आपको इसके लिए 26 टाइम इटरेट करना है, फिर आपको इसके लिए 26 टाइम इटरेट करना है। तो जो भी आपके पास एक करंट वर्ड है
उस पे आप 26 टाइम इटरेट कर रहे हो, तो ये जो लूप है ये चलेगा एग्जैक्टली k टाइम्स, ठीक है। इसके अंदर ये जो लूप है ये चलेगा आपका एग्जैक्टली 26 टाइम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा k इंटू 26, राइट, k इंटू 26 हो गया। अब एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक नया वर्ड फॉर्म कर रहे हो, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप आई को रिप्लेस कर रहे हो लेट्स से ओ से, तो होट बना, तो अभी ये कैरेक्टर एरे है, ध्यान से देखो, दिस इज एरे, राइट, जो आपने चेंजेस किए वो एक एरे में चेंज किए, बट अब मुझे इस एरे को किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तभी तो मैं कंपैरिजन करा पाऊंगा, राइट। तो मुझे उसके लिए एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करनी पड़ेगी एट रन टाइम, तो ये मुझे हर बार करना पड़ेगा। मतलब जब आपने एक एच आई को जस्ट रिप्लेस किया ओ से, तो एक वर्ड बना, एक कैरेक्टर बना, मतलब एक एरे बना कैरेक्टर का, HIT, ये अलग अलग कैरेक्टर्स पड़े इसके अंदर, राइट, एक एरे के अंदर, तो ये आपका बना, लाइक आई को आपने रिप्लेस करके ओ बना तो HOT बना इस मूवमेंट पे, राइट। बट इस मूवमेंट पे HOT बनने के बाद आपको इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप कंपैरिजन करा पाओगे इसका, तभी तो आपको कंपैरिजन करा पाओगे कि क्या ये वर्ड मेरे वर्ड के सेट में प्रेजेंट है भी, क्या मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन बना भी सकता हूं कि नहीं। तो दैट मींस यहां पे इस लाइन पे आपको फिर से k टाइम्स का इटरेशन लगेगा, और ये आपको हर बार लगेगा, हर कैरेक्टर के लिए लगेगा, एवरी टाइम यू विल हैव टू डू इट। तो इस पूरे पोर्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया ना, वो पता है कितना आया, वो k इंटू 26 इंटू k आया, राइट, k इंटू 26 इंटू k आया, राइट। तो ये तो है आपके इनर पार्ट का। अब आप इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, ये पूरा लूप एग्जैक्टली कितनी बार चलेगा, जितना भी आपका क्यू का साइज होगा, क्योंकि आप हर बार क्यू से डिलीट ही तो कर रहे हो एलिमेंट, तो जितना साइज आपका क्यू का होगा उतना ही आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये पूरा अंदर वाला पार्ट भी रिपीट होगा। दैट मीन्स, और मैं वर्स्ट केस में क्या मान के चल रहा हूं कि मेरी क्यू के अंदर सारे के सारे वर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट मीन्स n इंटू दिस। तो इसका अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, दिस वुड बी बिग ऑफ n इंटू k स्क्वायर, बिकॉज आप 26 को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। सो द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस प्रॉब्लम का, दैट वुड बी n इंटू k स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। अगर मैं बात करता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो आप एक सेट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आप एक सेट मेंटेन करोगे, आप एक क्यू मेंटेन करोगे, तो क्यू के अंदर अगेन n टोटल वर्ड्स हो सकते हैं और हर वर्ड का साइज k है, तो आप n इंटू के मान सकते हो। सेट के अंदर भी सेम चीज है, आप सेट किसका बना रहे हो, आप सेट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो सारे वर्ड्स का बना रहे हो, तो अगेन वो उसके पास भी n इंटू के हो सकता है। तो इवेंचुअली जो आपका स्पेस होगा, दैट स्पेस वुड बी बिग ऑफ n इंटू के, ये आपका स्पेस होने वाला है, ठीक है। और एक चीज और भी है, एवरी टाइम व्हाट यू आर डूइंग, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक फॉर एवरी वर्ड वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर एवरी वर्ड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग। तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, अगेन यहाँ पे इनटू के फिर से आएगा आपका, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा लाइक इवेंचुअली इट सीम्स दैट ओके दिस इज गोइंग टू बी एन इनटू के स्पेस, बट नो इट इज नॉट एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि फॉर एवरी लेटर दैट यू हैव इन योर क्यू, राइट, फॉर एवरी वर्ड जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कितने हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो रहे होंगे के इंटू के, तो हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप एक नई स्ट्रिंग बना रहे हो, तो इवेंचुअली आपका के साइज का फिर से आपको लगेगा, ठीक है। तो दिस के साइज वुड बी एक्स्ट्रा दैट यू विल हैव टू टेक, तो टोटल स्पेस जो लगेगा वो n इंटू के का लगेगा, ठीक है। तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी एक्जैक्टली सेम, दैट इज बिग ऑफ n इंटू के स्क्वायर, ये स्पेस और टाइम दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। नाउ इफ एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी व्हेन आई विल बी राइटिंग द कोड। सो लेट्स जंप ऑन टू द कोड। तो यहाँ पे आ गए हम, तो वर्ड लेटर ये हमारे पास है, तो सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे स्ट्रिंग का, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ वर्ड सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, एंड व्हाट आई विल डू बेसिकली आई विल सिंपली इंसर्ट एवरी वर्ड। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी बना सकते हो, आप ये कर सकते हो ना, यहाँ पे आप इसको वर्ड लिस्ट डाल दो, तो ऐसे भी करके बना सकते हो, लाइक वाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस, तो आप यहाँ पे वर्ड लिस्ट पास कर दो तो ये वर्ड सेट बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्यू लेंगे, तो क्यू ऑफ स्ट्रिंग हमें लेना है इज इक्वल टू क्यू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। हमने क्यू ले लिए, और हमने स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ऐड कर दो किसको, आपके बिगिन वर्ड को हमने इंसर्ट कर दिया। एक चीज़ आप चेक कर सकते हो कि जब आपने सेट बना लिया, तो मैं एक बात कर रहा था कि आंसर जीरो कब होगा, तो देखो आंसर तब जीरो होगा इफ वर्ड सेट जो है ना, इफ इट डज नॉट कंटेन्स योर एंड वर्ड, ठीक है, इफ इट डज नॉट कंटेन्स योर एंड वर्ड, देन उस केस में यू कैन रिटर्न जीरो, बिकॉज आप फिर चाहे आप कोई भी सीक्वेंस फॉर्म कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट योर बिगिन वर्ड टू एंड वर्ड। तो ऐसे केस में क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू रिटर्न जीरो। आप देख भी सकते हो टेस्ट केस नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास बिगिन वर्ड है हिट और एंड वर्ड है कोग, और हमें देखो हमें वर्ड लिस्ट के अंदर कोग वर्ड गिवन ही नहीं है, तो यू विल नेवर बी एबल टू फॉर्म दिस हिट टू कोग, and because this end word cog is not available in the word list, therefore there is no valid transformation and hence you need to return zero। तो ये टेस्ट केस आप बेस केस अलग से हैंडल कर सकते हो, राइट। एंड दिस अ नाइस क्वेश्चन टू आस्क from the interviewer as well, that even word lit and word will be there in the list of words or not, तो he will say that no, it cannot be,
like it is possible that it is not there. So you can ask actually in such cases what we need to return, whether we need to return infinity or 0. So he will maybe probably ask you that return -1 or 0 or whatever. Like, okay, so we are given a queue, we have added the begin word into the queue. Now you know the format of breadth first search, that initially we will be adding the word into the queue and then we will iterate on the queue. तो मैं एक word count ले लेता हूँ which is initially 1 and loop लगाते हैं कि जब तक queue is not empty, ठीक है, जब तक queue is not empty, what we need to do is we need to first calculate the size. We will calculate the level size of the queue, right? तो कैसे निकालेंगे? size is equals to queue dot size and now we will iterate on the size of the queue. int I is equals to 0, I is less than size and I plus plus. I'll iterate on the queue and then you will actually delete the word. So current word is equals to queue dot poll. Let's delete the word. अब देखो क्या है ना कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ठीक है, स्ट्रिंग पाइथन के अंदर भी इम्यूटेबल होती है, सी प्लस प्लस के अंदर यू कैन चेंज द वैल्यू एट एनी इंडेक्स इन द स्ट्रिंग, बट जावा और पाइथन के अंदर स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब आप करंट वर्ड के किसी भी एक स्पेसिफिक आई को चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक कैरेक्टर एरे में, ठीक है। तो व्हाट विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस वर्ड इनटू अ कैरेक्टर एरे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट वर्ड एरे, ठीक है, इज इक्वल्स टू करंट वर्ड डॉट टू कैर एरे। तो मैंने करंट वर्ड को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। इससे मेरे को बेनिफिट ये मिलेगा कि किसी भी मोमेंट पे मैं किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड के किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे इस वर्ड पे इटरेट करना है, तो कैसे इटरेट करूंगा? सो फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इस करंट वर्ड एरे डॉट लेंथ, मुझे पूरे वर्ड पे इटरेट करना है जे प्लस प्लस। अब देखो मैं करूंगा क्या, मैं करंट कैरेक्टर निकाल लेता हूँ। तो करंट कैरेक्टर कैसे निकाल पाऊंगा? करंट वर्ड एरे से जे वाला कैरेक्टर उठा लो, तो ये मेरा करंट कैरेक्टर है, ठीक है। ओके, एंड ओके, एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इफ़ मेरा जो करंट वर्ड है अगर वो बराबर हो जाता है मेरे पास एंड वर्ड के, तो ऐसे केस में आई कैन रिटर्न वर्ड काउंट, जो भी मेरा वर्ड काउंट होगा वो रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज कन्वर्ट योर वर्ड करंट कैरेक्टर करंट वर्ड इनटू द कैरेक्टर एरे। एंड अब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, मैंने भी 0th इंडेक्स वाले को कैरेक्टर को सेव कर लिया। अब मैं 26 बार लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कैरेक्टर c इज इक्वल्स टू a से लूप चलाओ, राइट, एंड c कैन गो अप टिल लेस देन z, लाइक लेस देन इक्वल टू z एंड देन c प्लस प्लस। तो ऐसे करके आप लूप लगा सकते हो, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इस करंट वर्ड जो है आपका उसके j वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, किससे? करंट कैरेक्टर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, सपोज करो आपका इनिशियली वर्ड हिट था, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज करो इनिशियली आपके पास हिट वर्ड था, तो आपने क्या किया, इवेंचुअली इस फर्स्ट कैरेक्टर को आपने लेट से AIT बनाया, ठीक है। तो अभी ये एरे है, लाइक दिस इज राइट नाउ एरे, ठीक है, अलग अलग करके एरे है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे AIT। तो अभी जो वर्ड है ना वो आपका AIT बन चुका है, तो आपको तो स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने करंट वर्ड के एरे में जे कैरेक्टर पे ये करंट कैरेक्टर जे डाल दिया, तो नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू इन स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड बना वो क्या बन गया, तो हम इसको स्ट्रिंग और यहाँ पे इसको पास कर देंगे करंट वर्ड एरे को। तो ये क्या करेगा, इस AIT को स्ट्रिंग फॉर्म में दे देगा मेरे को बना के। AIT अभी ये स्ट्रिंग बन गई है, ऐसे करके स्ट्रिंग बन गई है। अब जब ये मेरे पास स्ट्रिंग बन गई, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म को कर कब सकता हूँ, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को तभी कर सकता हूँ ना अगर ये AIT मेरे पास वर्ड के सेट में है, इस वर्ड्स के सेट में है, तभी तो कर पाऊंगा। तो आई विल चेक दैट इफ माई वर्ड सेट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो अगर मेरे पास ये जो सेट है, अगर उस सेट के अंदर ये नेक्स्ट वर्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं हिट को AIT में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर है तो हम कर देंगे, और अगर ये है तो क्या करेंगे, तो भाई इसका मतलब वी हैव गॉट अनदर लेवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को अपने क्यू के अंदर ऐड कर देंगे और अपने वर्ड सेट से रिमूव कर देंगे इसको। क्यों? क्योंकि अगर कोई वर्ड मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं तो फ्यूचर में मैं उसको दोबारा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, इसलिए आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो मैं सेट से इसको नेक्स्ट वर्ड को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने पूरे 26 के 26 ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए उस वर्ड के लिए, ठीक है, समझने की कोशिश करो। आपने इस HIT में पहले A रख के देख लिया, देन आपने B रख के देख लिया, देन आपने C रख के देख लिया, देन आपने D रख के देख लिया, देन आपने E, देन ऐसे करके आपने Z रख के देख लिया। सब कुछ सारे वर्ड्स आपने पहले इंडेक्स पे रख के देख लिए। तो जब अभी आपने सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव करके देखा था, नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप H को फिक्स रखोगे, आप T को फिक्स रखोगे, और अब आप जो ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन अब आप इस बीच वाले वर्ड के लिए करोगे, इस बीच वाले वर्ड के लिए करोगे। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, बिफोर एक्चुअली मूविंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स,
जो कैरेक्टर आपका इनिशियली था उस कैरेक्टर को वापस से इस वर्ड में डालना पड़ेगा ना, बिकॉज अभी क्या हो चुका है, वो सेम वर्ड अब आपका ZIT बन चुका है, पर आपको वापस से उस ZIT को वापस से HIT बनाना है। तब आप इस ZIT को वापस से HIT बना पाओगे, तभी तो आप इस बीच वाले वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे ना, बिकॉज अगर आप इस ZIT पे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वो ZIT वर्ड बन चुका है, आपको वापस से उसको हिट बनाना है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज वंस दिस फॉर लूप इज कंप्लीटेड, देन यहां पे आप इस वर्ड को वापस से उसी इंडेक्स पे जो सेव आपने किया था उस कैरेक्टर को वापस डाल दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने वापस से ZIT के बाद आपने वापस से अपने वर्ड को HIT बना दिया है, और अब आपका J इंडेक्स 1 बन चुका है, जिसकी वजह से आप अब बीच वाले कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। तो अब आप HAT बनाओगे, HBT बनाओगे, HCT बनाओगे, ऐसे करके आप बनाओगे, राइट। ग्रेट, आई होप यू नो दिस, लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वंस एवरीथिंग इज डन, तो जैसे आपका एक लेवल कंप्लीट होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे आपका एक लेवल कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप अपने वर्ड काउंट को +=1 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेवल कंप्लीट हो रहा है ना, वंस दिस लेवल इज गेटिंग कंप्लीटेड यू विल एक्चुअली इंक्रीमेंट योर वर्ड काउंट, ठीक है। ओके, एंड इफ लेट्स से इस वाइल लूप के बाहर आता हूँ, इस वाइल लूप के बाहर आने के बाद इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो आप रिटर्न कर 0, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना तो पड़ेगा, बिकॉज दिस फंक्शन एटलीस्ट एक्सपेक्ट यू टू रिटर्न समथिंग, तो रिटर्न 0 लिख देते हैं। बट एक ही केस होगा जिस केस में आप रिटर्न 0 करोगे, एंड दैट केस इज नथिंग बट 0, राइट। लाइक व्हेन द एंड वर्ड इज नॉट देयर इन योर वर्ड सेट, तो वही केस होगा, और वो हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। लाइक इस इफ को अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, तो भी आपका ये केस हैंडल हो जाएगा, बिकॉज यू विल नेवर बी रीचिंग टू द एंड वर्ड, एंड इवेंचुअली दिस वाइल लूप विल बिकम एम्प्टी, लाइक दिस वाइल लूप विल बी एंडेड बिकॉज q will become empty at some point in time, and then you will come out of the loop and you will return 0. But it's better that why do this much of processing if we can actually write the if condition, right? Because we know this as a base case. तो पूरा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ड सेट के स्टार्टिंग में आपको पता है कि एंड वर्ड नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली रिटर्न डायरेक्टली, लाइक यू कैन रिटर्न 0 फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हियर, राइट। And this is it. Let's try to submit this and see if this is working fine. Let's run this. This is giving some wrong answer. Why? Okay, what is the answer that we are getting? We are getting 0. Word count is 1. Okay, and which is, okay, this second case is running fine and this is not running fine. We are getting 0. Okay, why? Okay, let's see this. So we have added this word. We have added the begin word into the queue, and then we are starting when until queue is not empty. We are calculating the size. We are running a loop. We are getting the current word. We are checking if current word dot equals, you need to check equals using equals, not the comparison, right? So we will be checking with this string, right? Current word dot equals end word, because this will check the content of the word. वो जो check कर रहा है वो आपका basically check कर रहा है objects, because you are comparing two different objects, और दो different object को compare करना is different और content compare करना is different. तो equals जो है वो content compare करता है। And let's run this once again, and now this will be accepted. Let me just submit it, and it will be submitted as well. So you can see that it is working fine. The code for C++ and Python is attached in the description. You can see that. And now if I just repeat the time compression, now you can see. देखो same चीज़ है, मैंने just आपको बताया था कि यहाँ पे queue था, and इस queue के अंदर like I'll be deleting all the elements from the queue, and for every deletion in the queue, what I'll be doing, I will be iterating on the word. For every letter in the word present, I'll be running a loop 26 times for every character, and then for every character I will be forming a new word. So forming a new word will also be taking big of k size, right? तो ये आपका हो गया n, and this loop is taking basically k into 26 into k, which eventually will take n into k into 26 into k, which you can actually write n into k square. और स्पेस की भी बात सेम है, देखो आपके पास in the worst case scenario q can hold how many number of elements? Exactly n number of elements, but then for every character you are creating different words, right? तो अगर आप देखो तो ये जो लूप चल रहा है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप k into 26 चल रहा है, तो k into 26 टाइम्स आप एक नया कीवर्ड क्रिएट कर रहे हो, राइट? सो विच वुड इवेंचुअली टेक्स एक्स्ट्रा स्पेस एज वेल. तो इवेंचुअली इसका जो स्पेस होगा n इंटू के हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये बहुत बार क्रिएट होगा एंड वो बहुत बार क्रिएट होने का मतलब क्या है कि n इंटू के इंटू 26 टाइम्स आप हर बार स्पेस क्रिएट करोगे, तो n इंटू के स्क्वायर विल बी द स्पेस. ठीक है, तो दिस वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n इंटू के स्क्वायर. So I hope you now understood this. So that's it from my side for this video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.